हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे जीचन के डैड उसे बोलते हैं कि अरे तुम बहुत दिन बाद मुझसे मिलने आए। तो यहाँ पर जीचन उन्हें बताता है कि हाँ, मैं नियान को खोजने गया था, उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। तो उसके डैड उसे बोलते हैं लगता है नियान तुम्हें मिल गई। तो जीचन बोलता है कि हाँ, वो मिल गई। उसके बाद यहाँ पर जीचन जानबूझ करके नियान की बुराई करता है अपने डैड के सामने, ये देखने के लिए कि उसके डैड क्या बोलते हैं। और वो ये बोलता है कि डैड, नियान तो अब हमारे कोई काम की नहीं रही, हमें उसे जाने देना चाहिए। क्योंकि काओ ग्रुप जो है, यानी कि नियान के ग्रैंडपा का जो कंपनी है, वो उसकी बात करता है। तो वो बोलता है कि काओ ग्रुप जो है वो अब वेंजुन के हवाले है, और वेंजुन ऑलरेडी हमें धोखा दे चुकी है क्योंकि उसने सॉन्ग ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इनकी फैमिली से बदला लेना चाहिए? और नियान हमारे कोई काम की नहीं है, तो हमें उसे जाने देना चाहिए। अगर हम उनसे बदला नहीं लेंगे तो वेंजुन इसी तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और वो हमारे कंपनी को बर्बाद करने की सोच सकती है। तो यहाँ पर उसके डैड हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम वेंजुन से पीछा छुड़ाना चाहते हो और नियान को काओ ग्रुप उसके हवाले करना चाहते हो। जिस दिन मैंने तुम्हें नियान के यहाँ भेजा था तभी मैं समझ गया था कि तुम उस लड़की को जरूर पसंद करोगे, और देखो फाइनली हुआ वही, तुम उसके प्यार में पागल हो चुके हो। और उसके बाद यहाँ पर जीचन बोलता है आप बात को समझने की कोशिश करिए, वेंजुन हमें ऑलरेडी धोखा दे चुकी है और उसके पास अब वो सब कुछ है जिससे वो हमें बर्बाद कर सकती है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि आप वेंजुन को बहुत पहले से जानते हैं, उसके साथ काम कर चुके हैं, तो आपको पता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो मुझे उसके खिलाफ कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे मैं उसे बर्बाद कर सकूं। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि वेंजुन अभी डॉल्फी ब्यूटी पर काम कर रही है, वो अभी उसकी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है जिसे वो चला रही है। तो यहाँ पर जीचन बोलता है कि ये प्रोजेक्ट तो नियान ने अपनी मॉम के लिए बनाया था ना, तो वेंजुन उस पर काम क्यों कर रही है? तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि वो इस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चीप ऑयल को मिला करके मार्केट में बेचना चाह रही है बहुत ही सस्ते दामों पर, और कस्टमर्स को ये चीजें पता चल गई है, वो लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं इस बारे में। तो यहाँ पर जीचन बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उसके डैड उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि तुम जो भी करो अच्छे से करना, अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने दूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वेंजुन जो है, जिस दिन नियान के सामने आग लगी थी वो वाली वीडियो वो देख, और इस वीडियो को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है अपनी बेटी के ऊपर कि उसे कैमरा तक नहीं दिखा उस रूम में। अब तो उसके खिलाफ सबूत आ चुकी है कि उसकी बेटी ने ही नियान के सामने आग लगाई थी। तो वो क्या करती है, बाई को कॉल करके बोलती है कि बाई, तुम यूरान को पसंद करते हो ना, ठीक है, मैं तुम दोनों का आशीर्वाद जरूर दूंगी, तुम उससे शादी कर लो और उसे लेकर अमेरिका चले जाओ। तो यहाँ पर बाई उसे बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करता, मैं अब जियांग ग्रुप के लिए काम करता हूँ। और जैसे ही वो ये बोलता है, एक कोई आदमी आता है और वो बाई को मार देता है जिससे बाई बेहोश हो जाता है। अब वो कौन रहता है ये मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर कॉल कट हो जाता है तो वेंजुन भी बहुत गुस्सा हो जाती है कि बाई ने भी उसे धोखा दे दिया। उसके बाद तभी यूरान आती है अपनी मॉम से मिलने के लिए और वो बहुत खुश होते हुए बोलती है कि मॉम, इस बार नियान मेरे हाथों से नहीं बच सकती, मैंने उसे ऐसा बांध रखा है ना कि वो मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। तो उसकी मॉम उसे वो आग वाली वीडियो दिखाती है और बोलती है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ये सब क्या है, तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी सबूत आ चुके हैं, तुम पुलिस के हाथों तो कभी नहीं बच पाओगी। तो यहाँ पर यूरान शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि ये सब कैसे हुआ, मैंने तो ऑलरेडी उस फैक्ट्री को चेक किया था, वहां पर एक भी कैमरा नहीं थे। तो यहाँ पर वेंजुन बोलती है कि ये वीडियो जो है ना ऑल ओवर इंटरनेट फैल चुकी है, अब तुमसे शादी कौन करेगा? तो यूरान बोलती है कि आप टेंशन क्यों ले रही हैं, बाई है ना, वो मुझसे अभी भी प्यार करता है, वो मुझसे शादी जरूर करेगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है उस लड़के का तो नाम भी मत लेना, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे कोई लड़का पसंद करता ही नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो यहाँ पर यूरान बहुत डर जाती है और वो बोलती है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिच लोगों के नंबर है, और वो बहुत सारे लड़कों का नंबर दिखाती है और बोलती है कि देखिए ये सारे लड़के मेरे उंगलियों पर नाचते हैं। तो उसकी मॉम उसे हटाती है और बोलती है मुझे पता है कि ये सारे लड़के कितने तुम्हारे उंगलियों पर नाचते हैं। उसके बाद तभी वो क्या करती है, अपने सिक्योरिटी को कॉल करती है और बोलती है कि यूरान को जल्दी से यहाँ से ले जाओ और उसे अमेरिका के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। तो यहाँ पर यूरान अपनी मॉम को रोकती है और बोलती है कि मॉम आप ये क्या कर रही है? और वेंजुन अपने सिक्योरिटी को बोलती है कि और ये कोशिश करना कि वो अमेरिका से भागी न जाए विदाउट मेरी परमिशन के। और यहाँ पर यूरान अपनी मॉम से हेल्प मांगती है कि प्लीज मुझे साइकेट्रिक हॉस्पिटल मत भेजिए, मैं अभी भी आपके काम आ सकती हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। बट वेंजुन उसकी बात नहीं सुनती और जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो उसे वहां से घसीट के ले जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन नियान को लेकर के अपने डैड के घर आता है। तो यहाँ पर जो जीचेन के डैड है वो नियान से वैसे तो नफरत
नफरत करते हैं, लेकिन उसे देखकर नाटक करते हैं और बोलते हैं कि नियान तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, आओ अंदर आओ। तो यहाँ पर जीचन बोलता है कि डैड अभी नियान अच्छे से ठीक नहीं हुई है, इसे रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मैंने वीडियो देखा था कैसे यूरान ने तुम्हारे खिलाफ साजिश चली थी, बट तुम ठीक हो ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो उसे बोलते हैं कि जाओ जाकर के आराम करो। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो नियान बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो मन में ही बोलती है कि ये आदमी बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जब नियान और जीचन अपने डैड के घर से निकल रहे होते हैं। तब जीचन के डैड उन लोगों को रोकते हैं और बोलते हैं जीचन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जीचन नियान को बोलता है कि नियान सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तुम अकेली चली जाओ। उसके बाद ये बोलकर जीचन अपने डैड के साथ चले जाता है। बट जैसे ही नियान जाने लगती है उसे एक घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और वो मन में ही बोलती है कि ये तो मेरे मॉम के ब्रेसलेट की आवाज है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और वो जीचन के घर की तरफ देखती है क्योंकि वो आवाज उसे वहीं से आ रही होती है। और फिर वो अपनी मॉम को याद करती है कि ये जो ब्रेसलेट की आवाज आ रही है ये उसकी मॉम ने ही उसे बना कर दिया था और उसे कहा था अगर जब भी तुम्हें मेरी याद आए या तुम मुझे मिस करो तो बस इस ब्रेसलेट को शेक कर देना, मैं जहाँ कहीं भी रहूंगी मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे ये जरूर सुनाई दे देगा। तो यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि मॉम आप ऐसे क्यों बोल रही है, हम लोग दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। और ये बोल करके वो अपनी मॉम को हक करती है। तो वो ये चीज याद कर रही होती है और प्रेजेंट में वो बोलती है कि मॉम आप कहाँ पर हो, मुझे आपके ब्रेसलेट की आवाज सुनाई दे रही है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचन के जो डैड रहते हैं वो उसे बचपन जिस चीज से मारते थे वही लेकर के उसके पास आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि चलो अपने घुटनों के बल बैठो। और जीचन उनकी बात सुनता है और घुटनों के बल बैठता है। और फिर जीचन के डैड उसे मारने लगते हैं ठीक बचपन की तरह जैसे उसे बचपन में मारते थे। और यहाँ पर जैसे वो जीचन को मारते हैं बट दर्द जो है वो नियान को फील होता है। तभी नियान को याद आता है कि जीचन ने उसे कहा था कि जब नियान के आसपास आग लगी थी तो उसकी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन जैसी फील हो रही थी और ठीक नियान को भी अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई उसे मार रहा है। तो उसे समझ में आ जाता है कि जीचन जरूर किसी मुसीबत में है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।